Okay, so we're gonna continue with our lecture series. लेकिन हम क्वेश्चंस करेंगे, हम कवर करेंगे मेंस क्वेश्चंस, HPP, BR और एडवांस क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है, चलो. सो ये रहेगा पेज नंबर 27. ठीक है, सो प्लीज ओपन पेज नंबर 27. पेज नंबर 27 का सेकंड क्वेश्चन जो है, पेज नंबर 27. ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी अपना हो चुका है, आइडेंटिटीज के वक्त किया हमने. ठीक है, सो सेकंड का आंसर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 1 है. ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कई बार. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. अपने पास इक्वेशन है sin 2x minus 2 cos x plus 4 sin x is equal to 4. ठीक है, we have been given an equation. He is asking us to find number of solutions of this equation in the interval 0 to 5r. 0 to 5r. तो इस इंटरवल में इस इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशंस हैं? तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन सिंस वी हैव डबल एंगल हियर, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. ठीक है, सो ही इज आस्किंग अस टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके कोई चैप्टर था, वो चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टू सॉल्व एनी इक्वेशन वी नीड टू फैक्टराइज, है ना? तो अपने को फैक्टराइज करना जरूरी है इस इक्वेशन को. So anyway, and remember to generally factorize an equation, we should bring all terms on LHS. सारे terms LHS में होना चाहिए ताकि is equal to 0 हो जाए. And then we should try to be able to take something common. ठीक है? अच्छा, so what would be the first idea here? What's the basic idea? Clearly we have sin 2x, isn't it? तो clearly sin 2x का डबल एंगल फॉर्मूला, sin का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x into cos x, ये minus 2 cos x plus 4 sin x minus 4 is equal to 0. Now it's pretty obvious. देखो, whenever there are 4 terms, we always try to factorize it by taking something common. ये अपना ना quadratic वाला फंडा अप्लाई होगा. पहले दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 cos x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा sin x minus 1 प्लस इसमें से कॉमन निकलेगा 4, फिर से ब्रैकेट में बचेगा sin x minus 1 is equal to 0. ठीक है, तो ओवरऑल sin x minus 1 into 2 cos x plus 4 is equal to 0, माने sin x is equal to 1 and from this we get cos x is equal to minus. ठीक है, okay fine. Now what can we say about cos x is equal to minus 2? Impossible. ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos x हमेशा लाई करता है -1 और 1 के बीच में. इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ये वाला रिजेक्टेड है. अब आते हैं sin x is equal to 1 का. नाउ लेट्स लुक एट आवर क्वाड्रेंट वाला फंडा, एड इक्वल टू कॉफी कांसेप्ट. sin x 1 कब होता है? pi by 2 पे, इज इट? pi by 2. तो बेसिकली ये 0 है, ये pi, ये होता है 2 pi, इज इट? ये 3 pi, ये 4 pi और ये 5 pi. ठीक है, सो अपना इंटरवल जो है 0 to 5 pi है इंटरवल. ठीक है, तो क्लियरली 0 और pi के बीच में एक सॉल्यूशन है व्हिच इज pi by 2. तो एक सॉल्यूशन तो होगा x is equal to pi by 2. अच्छा, हाउ डू यू फाइंड और कोई सॉल्यूशंस है क्या? हाउ डू यू फाइंड अदर सॉल्यूशंस? फिर से एक और सॉल्यूशन होगा जिसके बीच में 2 pi और 3 pi के बीच में होगा. कैन यू से दैट? अच्छा, वो कितना होगा? शायद से 5 pi होगा. एक और सॉल्यूशन होगा 4 pi 5 pi के बीच में, और क्लियरली यू कैन सी डिफरेंस 4 है. तो नेक्स्ट सॉल्यूशन यू विल इजीली गेस व्हिच इज 9 pi by 2. तो कितने सॉल्यूशंस है? क्लियरली 3 सॉल्यूशंस, राइट? सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3. तो फोर्थ का आंसर होगा, फोर्थ का आंसर 1, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने पास और ये अपन क्लास में कवर किया था, शायद से हमने कवर किया था, लेकिन ये थोड़ा सा एफ के वगैरह ये थोड़ा सा अलग है, इट्स समवट डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, है ना। शायद से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, व्हाट वाज दैट, 1/4 ऑफ sin raised to 4x। ठीक है, एक काम करेंगे, लेट्स लुक एट द लॉजिक, है ना। एनीवे वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस इन आवर बोर्ड्स क्लास, है ना। इसके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है हम ये तो रिसेंटली डिस्कस किया था, इसलिए अच्छा ये देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 स्किप किया, क्योंकि रिमेंबर इस वर्कशीट में और भी 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद आएगा सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, याद है साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एक्सेट्रा जो हमने डिस्कस किया था बोर्ड्स क्लास में, तो वो 2 चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। तो इसलिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस है वही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। He is asking us to find the value of f4x minus f6x. So first thing we need to understand what exactly is he asking us to find. देखो f(kx) का मतलब 1/k sin raised to kx cos raised to kx। इसका मतलब f1 का मतलब k की जगह 1 डालेंगे, f2 of x का मतलब we put k is equal to 2, f4 of x का मतलब we put k is equal to 4। So clearly f4 of x का मतलब k की जगह हम 4 डालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 sin raised to 4x plus cos raised to 4x, ठीक है, माइनस अब f6 का मतलब k की जगह 6 sin raised to 6x plus cos raised to 6x, isn't it? अच्छा now you see इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट sin raised to 4x plus cos raised to 4x का, ये तो आप जानते हैं इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 minus 2 sin square x cos square x, isn't it? 1/6 इसका रिजल्ट भी है अपने पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे 1/4 into 1 1/4 minus half sin square x cos square x, ठीक है, minus 1/6 प्लस, अच्छा ये देखो 3/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 इज अगेन हाफ sin square x cos square x, ये और ये कटेगा, 1/4 minus 1/6 will give you 2/24 which is 1/12, ठीक है। तो 6 कैंसिल 2, शायद से 7th हमने क्लास में कवर किया था, है ना, if you recall। 7th question we have already discussed applications based on quadratic, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हम कवर कर चुके ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 3 है, ये हम डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑन क्वाड्रेटिक पे, ना ये हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिस वी हैव डिस्कस्ड, तो प्लीज रेफर टू दिस लेक्चर। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमने sin x के sin अल्फा की जगह सब y लेकर हमने उसको सॉल्व किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने डिस्कस किया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, you know whenever you are asked to find mod x, how do we always start? yes, mod x का मतलब हाँ, इसका स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, माने बेसिकली जब वो रूट एक्स स्क्वायर होता है, जब वे रूट एक्स स्क्वायर होता है वो mod x होता है। रिमेंबर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज mod x, तो जब mod x होता है तो हम उसको लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा रूट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना।
तो एनीवे आप रेफर कर सकते हो, है ना। आई डोंट रिमेंबर ये कौन सा लेक्चर में है, लेकिन he did ask us to find cos pi by 4 plus theta by 2, ये पूछा गया था। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर से, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस cot स्क्वायर pi by 4 plus theta by 2, ठीक है। बट रिमेंबर ये cot स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। और क्वेश्चन में वैल्यू किसका दे रखा है, cosecant थीटा। You would see we have been given the value of cosecant theta which is p plus q upon p minus q. So the idea here is, यहाँ आपने नोटिस किया एंगल थीटा by 2 है, लेकिन यहाँ अपने पास है थीटा, we want angle to get double, और अपने पास कौन है, स्क्वायर, तो स्क्वायर टू डबल एंगल। उसके लिए ना आपको बस 2 की जरूरत है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, अप्लाई करो, ये हो जाना चाहिए, है ना। तो you could check, please refer to your notes, ये आपके इसमें दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 है। शायद से क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आना चाहिए 2। अच्छा, वो कैसे किया हमने, लॉजिक क्या था, we have been given 2 cos theta plus sin theta is equal to 1. We did say कि theta is not equal to pi by 2. ठीक है, there are so many ways in which you can solve this question. ये हमने कब, कौन सा लेक्चर में कवर किया था, शायद से सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में किया था, है ना। वी वांट टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। रिमेंबर, सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होना चाहिए इक्वेशन, लेकिन इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन और कॉस, तो एक को एलिमिनेट करना है आपको, आइदर साइन और कॉस, तो व्हिच वुड बी कन्वीनियंट, माने एलिमिनेट इन द सेंस कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में, लेकिन उसके लिए ना फर्स्ट आइडेंटिटी तो लगेगा, लेकिन उसके लिए स्क्वायर्स की जरूरत है, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो है ही नहीं, तो व्हाट डू वी डू, स्क्वायरिंग, बट डायरेक्टली हाँ एक को यहाँ शिफ्ट करेंगे, आप कॉस को भी शिफ्ट कर सकते हो या साइन को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके, कौन सा इसमें कवर किया था हमने, सॉल्विंग ट्रिग्नो इक्वेशंस में हमने कवर किया था, सॉल्विंग ट्रिग्नो इक्वेशंस के वक्त हमने कवर किया था। रिमेंबर, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, फंक्शंस के टर्म्स में है इक्वेशन, वी नीड टू कन्वर्ट वन इन टर्म्स ऑफ अदर, सो आई रादर डू दिस, 2 cos थीटा minus 1 is sin, स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर, sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, तो है ना, तो ये पूरा cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos के ना दो वैल्यूज निकलेंगे, cos के दो वैल्यूज निकलेंगे, शायद से एक आएगा 0, लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्यों, it did say कि थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू पाई बाय 2, है ना, सो cos कैन नॉट बी 0। अच्छा, तो फिर ना इसमें एक ट्रिकी पार्ट है, cos की वैल्यू मान लो अगर आ गया से 3/5 आ गया, चलो 3/5 या 4/5 आ गया, से आई थिंक आंसर इज 4/5, आई डोंट नो, मान लो cos की वैल्यू आया 4/5, हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin, आइडेंटिटी यूज करोगे कि ये वैल्यू इसमें डाल के निकालोगे, इसमें ढूंढ लो, इसमें, क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ना, sin के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक प्लस 3/5 होगा, दूसरा हाँ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ऑलरेडी हम यूजिंग इंटीग्रल कांसेप्ट किया था, तो अब क्या है कि cos 4/5 होता है ना, sin प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसीलिए ना टू अवॉइड डबल आंसर इट इज कन्वीनियंट, इट वुड बी बेटर टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos इन द गिवन इक्वेशन, क्योंकि गिवन इक्वेशन में cos sin तो है, तो इससे आपको ना sin की वैल्यू मिल जाएगी, शायद से इसमें ना पॉजिटिव कंसीडर होगा, आई गेस, आई डोंट नो, बट एनीवे ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन, या ये अपना ऑलरेडी लेक्चर सीरीज में हो चुका है, तो यू कैन रेफर टू आवर नोट्स एज वेल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हमने पहले कवर नहीं किया,
है ना, ये मेंस वालों का एकदम फेवरेट है, डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रिग्नो, डिटर्मिनेंट्स एंड सीक्वेंसेस, ये उनका एकदम फेवरेट क्वेश्चन है मेंस वालों का। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। अपने पास है f ऑफ थीटा, वो है 1 cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 sin थीटा 1, ठीक है। सो वी हैव बीन गिवन अ डिटरमिनेंट, वो है f ऑफ थीटा, ठीक है। एंड a एंड b आर रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f ऑफ थीटा। तो a जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है f max ऑफ थीटा, अच्छा b कौन है, मिनिमम वैल्यू माने f min ऑफ थीटा। So we want to find maximum minimum value of this determinant. तो obviously start कैसे करें? How do we start? Should we just expand determinant or do you think we should apply some properties maybe? या direct expand करें? Expand है ना? I don't think इसको ज़्यादा कुछ simplify करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। तो direct expand करें, let's see what we get. 1 multiplied by 1 plus sin theta cos theta. So minus cos theta multiplied by minus sin theta इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन cos theta plus 1 multiplied by minus sin square theta plus 1, right? Therefore f of theta is 1 plus sin theta cos theta plus sin theta cos theta plus cos square theta, ये देखिए माइनस sin square theta plus 1, वेरी नाइस। सो sin theta cos theta plus sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta. I mean you don't need invitation for that, isn't it? एकदम I mean बहुत अच्छे से सेट किया उन्होंने क्वेश्चन। sin theta cos theta plus sin theta cos theta is 2 sin cos which is basically sin 2 theta। अच्छा, और ये क्या होता है, cos square minus sin square, exactly cos 2 theta, और ये 1 plus 1 is basically 2। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देके आपको एक एक्सप्रेशन एक आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए। रिमेंबर वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये ऐसा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था, कौन सा, इसमें रेंज ऑफ ट्रिग्नो फंक्शंस के वक्त हमने किया था ना, एग्जैक्टली। ये कौन सा फॉर्म में है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। रिमेंबर वी हैव दिस एक्सप्रेशन, जब f of x या f of थीटा जो भी, जैसे कि f of x होगा a sin x plus b cos x। रिमेंबर its maximum minimum values are given by root over a square plus b square, isn't it? प्लस माइनस, इसमें ना दोनों भी आ गया, प्लस मैक्सिमम माइनस विल गिव यू मिनिमम। तो देयरफॉर इसका मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा इसमें देखो इसमें प्लस 2b है, तो आप ना इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो चाहिए तो। अगर यहाँ प्लस कोई कांस्टेंट होता तो यहाँ कांस्टेंट ऐड हो जाता, c प्लस और माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका क्या रहेगा, 2 प्लस और माइनस रूट ओवर, ये देखो a का मतलब साइन का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 है, ये भी 1, तो हाउ मच वुड दिस बी, 2 प्लस और माइनस रूट 2, ठीक है। अच्छा ये देखो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 थीटा है, चलेगा पक्का। अच्छा अगर एक थीटा दूसरा 2 थीटा होता तो ये चलेगा क्या, फिर नहीं चलेगा, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, वो कितना भी हो जाए लेकिन एंगल शुड रिमेन सेम, ठीक है। तो ये मेंस वालों का एकदम टिपिकल फेवरेट क्वेश्चन है, यू कुड ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। अब आते हैं 13th क्वेश्चन। सो 10th का आंसर है, आंसर इज 3 इज। अब आते हैं 13 भी अपना हो चुका है शायद से, इज इट? इसके ना अपने पास है cos अल्फा प्लस cos बीटा, इसकी वैल्यू है 3/2, और sin अल्फा प्लस sin बीटा, इसकी वैल्यू है 1/2, एंड थीटा इज अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अरे ये किया था हमने,
है ना, मेन सेक्शन में अपना एक सेपरेट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था ना, रिमेंबर? अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर ना 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस है where we need to find alpha plus beta by 2. Sometimes we will be asked to find alpha minus beta by 2. हो सकता है cos of या sin of या tan of whatever. But we need these angles. Alpha plus beta by 2, alpha minus beta by 2. अगर अपने को alpha plus beta चाहिए होता तो remember we go for factorization formula. Is it? ये एक आइडिया जो आपने को याद रखना होगा. अगर अपने को alpha minus beta चाहिए होता तो रिमेंबर शायद से भी स्क्वायर एन आया. इज इट? ओके, लेट्स सी. अगर आपने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये देखो कितना अच्छे से sin c plus sin d cos c plus cos d एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है वो अपने लिए. तो ये देखो cos c plus cos d के फॉर्म में है. तो व्हाट इज cos c plus cos d? 2 cos c plus d by 2 into, रिमेंबर cos में ना दोनों भी cos होता है, cos c minus d by 2 which is basically equal to 3 by 2. Similarly sin वाला फॉर्मूला 2 sin c plus d by 2 into, sorry, एक cos होता है cos c minus d by 2 which is 1 by 2. तो ठीक है, तो क्लियरली अगर जब इनको ना डिवाइड किया हमने, if you divide these two, say if you go for 2 upon 1, हम ऐसा डिवाइड करेंगे इसको. So 2 2 cancel. So sin upon cos will give you tan alpha plus beta by 2. अच्छा, ये दोनों कटेंगे तो ये 2 2 भी कैंसिल, देखो ये 1 by 3 होगा. ठीक है. So basically क्या है, so if you want alpha plus beta by 2 we go for factorization formula. अच्छा, if you want to go for alpha minus beta या alpha minus beta by 2, what do we do? We square and add. Why do we square and add? स्क्वायर और एडिंग किया तो क्या होगा? यहाँ cos स्क्वायर अल्फा आएगा और यहाँ 1 cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1 और यहाँ आएगा 2 cos अल्फा cos बीटा और यहाँ 2 sin अल्फा sin बीटा. 2 कॉमन निकलेगा, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is basically cos alpha. So anyway, do keep this in mind. Plus beta plus होता तो factorization formula, minus के लिए square है. अच्छा, anyway, coming back to the question. What else is he asking us to find? If theta is arithmetic mean of alpha and beta, theta is arithmetic mean of alpha and beta. So clearly theta is alpha plus beta by 2. इसका मतलब indirectly अपने पास tan theta की वैल्यू है which is 1/3. And what is he asking us to find? The value of sin 2 theta plus cos 2 theta. हो जाएगा easy. ये देखो डबल एंगल है यहाँ, so clearly we need to apply double angle formula in terms of tan है अपने पास. तो आप खुद कर सकते हो. तो इसका आंसर आना चाहिए, आया आंसर, इसका आंसर आना चाहिए 7/5 which is option 3. You know, you'll find this question in our notes as well. Next question in the line is 16. Is a nice question again. Okay. 16 क्या है? I think you gave us the idea, if I recall. ये भी हम range of trigono functions के वक्त किया था. देखो जब भी ना मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, आपको am gm या a sin x b cos x या completing the square method, ये सब अपना स्ट्राइक होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है अपने पास, राइट. तो एनीवे अपने पास जो एक्सप्रेशन है, यू कैन कॉल इट एज f of x, वो है 4 plus half sin square 2x minus 2 cos raised to 4x. इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन. ठीक है, you will probably find solution part to this in our what is it, notes.
लेकिन यू नो आई वांटेड टू डिस्कस द आइडिया, है ना। अच्छा, व्हाट वाज द आइडिया, रिमेंबर। पहली बात ये है कि देखो यूनिफॉर्मिटी चाहिए एंगल का, यहाँ x से यहाँ, तो इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक इनविटेशन कार्ड। तो व्हाट डू वी डू, कौन अपना डबल एंगल फॉर्मूला, इज इट। सो ये होगा 4 प्लस ये देखो 2 sin x cos x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज 2, और यहाँ आएगा sin square x cos square x। sin square x को हमने लिख दिया probably this is what we get, isn't it? इसको अगर आपने सिंपलीफाई किया we get 4 plus 2 cos square x minus 2 cos raised to 4x minus 2 cos raised to 4x gives you minus 4 cos raised to 4x, isn't it? इसके बाद देखो ये बेसिकली बाइक्वाड्रेटिक है cos के टर्म्स में, या एक काम कर सकते हो यू टेक लेट cos square x be equal to some y, या आप इसको ना लेकर आप इसको मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। रिमेंबर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमेशा लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट और रादर साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ओके। एनीवे should we try this again? ये देखो तो माइनस 4 cos raised to 4x प्लस 2 cos square x प्लस 4, ठीक है। यू नो नीड नॉट वरी अबाउट प्लस 4 एट ऑल, वो तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे के वैसे रहेगा। हम फोकस किस पे करेंगे, इस पे करेंगे फोकस। इसमें से लेट्स टेक कॉमन -4, इफ यू टेक -4 कॉमन ये आएगा cos raised to 4x एंड ये शायद होगा माइनस 1/2 cos square x प्लस 4 ऐसे कैसे, ठीक है। इज इट व्हाट वी गेट नाउ, व्हाट डू वी डू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका कोएफिशिएंट है आधा, उसका स्क्वायर 1/4 बी ऐड एज वेल एज बी सब्ट्रैक्ट, रिमेंबर। नाउ व्हाट डू वी डू, -4, देखो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अच्छा वी गॉट टू बी केयरफुल हियर, ये cos square x का, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आएगा cos square x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/4 1 हो जाएगा, इसे कोएफिशिएंट के हाफ का उसका आधा है ना, 1/2 का आधा का मतलब 1/4 होगा, 1/4, तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर 1/16 इंटू 4, तो यहाँ आएगा 1/4, अब सही प्लस 4। अच्छा ठीक है, अब इसको ना अपने को एनालाइज करना होगा, तो ये कितना होगा 4 को 16 प्लस 1 17/4 माइनस 4 टाइम्स cos square x माइनस 1/4 का, तो ये बेसिकली कंप्लीट द स्क्वायर मेथड है, हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। अब देखो नाउ वी नीड टू एनालाइज दिस एक्सप्रेशन। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू, अब रिमेंबर वी ऑलवेज लुक एट दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट। पहले हम आते हैं cos square x के बारे में, इसके बारे में हम सोचेंगे। cos square x किसके बीच में लाई करता है हमेशा 0 to 1, क्योंकि स्क्वायर है वो, माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 minus 1/4 is 3/4। अच्छा इसका स्क्वायर, now this is where we have to be extremely careful। अच्छा इसको since हमने इसको स्क्वायर किया ना, हमने इसको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका जो इंटरवल है, ये नेगेटिव इंटरवल है, सॉरी नेगेटिव इंटरवल b है। जब स्क्वायर करने से क्या होगा कि अब इंटरवल 0 से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0 होता है क्योंकि स्क्वायर किया।
अच्छा, तो राइट हैंड लिमिट कैसे पता चलेगा अपने को? वो डिपेंड करेगा कि इसका स्क्वायर बड़ा है कि इसका स्क्वायर बड़ा है। इसका स्क्वायर है 9/60, इसका स्क्वायर है, तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 9/60। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को -4 के साथ। जब इसको ना -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यस, -4 into cos square x -1/4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ये तो 0। नाउ दिस, और इसको आपको और क्या ऐड करना है? डू एक्चुअली हैव टू डू दिस, क्योंकि उन्होंने पूछा, उनका डिफरेंस पूछा, n इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट। मैंने अपने पास ऑलरेडी आंसर है, यू कुड इजीली गेस द आंसर। हाउ मच इज दैट? 9/4। आया समझ में? क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है, ये दोनों में भी रहेगा, बट एनीवे ठीक है। लेट्स ऐड 17/4, तो दोनों तरफ से, तो ये 17/4 -4 टाइम्स 17/4, और यहाँ क्या रहेगा? 17 - 9 8/4। ठीक है, तो ये आपका f(x) है, ऑब्वियसली दिस इज योर f(x), राइट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता स्मॉल है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 17/4 माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है? 8/4। दिस विल ऑब्वियसली गिव यू अगेन 9/4। अपने पास पहले से था ये एक्चुअली, बट ये कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज क्लासिक क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी क्वेश्चन था, है ना। सो इसमें हमने कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। Okay, so we'll end this lecture here. We'll solve some more questions in our next lecture.